Students, welcome to this lecture of class +1 from the unit structure of atom। जैसा कि पता ही है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसकी हमने पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेज़र करनी है, वो भी बिल्कुल एक्यूरेटली मेज़र करने हैं, तो वो मेज़र नहीं हो सकते। और इससे रिलेटेड फॉर्मूला आया था हमारा कि जो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी है, ये किसके इक्वल है, h/4 के इक्वल है। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ले रहे हैं, तो हमारे पास न्यूमेरिकल है कि माइक्रोस्कोप यूजिंग स्टेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉन और व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर ये डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है मतलब पोजीशन में अनसर्टेनिटी दी हुई है। तो डेल्टा एक्स कितना है, 0.1 एंगस्ट्रॉन है। एंगस्ट्रॉन को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हमारी कुछ जो यूनिट्स हैं वो मीटर में दी हुई है यहाँ पर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁻11 मीटर। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो कैलकुलेट क्या करना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो डेल्टा वी यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा एक्स और एम को उठा के बराबर से इधर ले आएंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा वी इक्वल है h/4πm डेल्टा एक्स। सभी की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर और इसे सोल्व करेंगे। 4, 3.14 और 9.11 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10⁻⁻31 और 10⁻⁻11 को ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो ये 10⁻⁻42 बन जाएगा। इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो वैल्यू प्लस में हो जाएगी। ये 10⁻⁻34 दिया हुआ है, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10⁻8 आ जाएगा। जो 6.626 है, इसको 114.4 से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन if uncertainty in velocity is 5.7 into 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने गिवन लिख लिया, फिर यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैलकुलेट करनी है, तो एम डेल्टा वी को उठाकर बराबर से इधर ले आए हम, तो डेल्टा एक्स किसके बराबर हो गया, h/4πm इंटू डेल्टा वी। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड दी हुई है। पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14। जो एम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31, और यहाँ से जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है वो भी दी हुई है 5.7 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पॉजिटिव या नेगेटिव 10⁻10 मीटर है। ये था हमारा हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड न्यूमेरिकल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। 1926 के अंदर अरविंद श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी थी, और ये इक्वेशन किसके बारे में थी, वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस।
मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर एक 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन किस तरह से होती है उसके बारे में ये इक्वेशन थी। और इस इक्वेशन को हम हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। मतलब हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो सारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर वेव इक्वेशन ना होगी तो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स भी नहीं होगी। तो ये वेव इक्वेशन है क्या? डेल्टा स्क्वेयर साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस में डेल्टा स्क्वेयर साई बाई डेल्टा वाई स्क्वेयर प्लस में डेल्टा स्क्वेयर साई बाई डेल्टा जेड स्क्वेयर प्लस में 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इक्वल है 0 के। और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और अगर हम इस इक्वेशन में देखें साई क्या है तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है। एक्स वाई जेड का यूज किया है तो ये क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, एम यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एच यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? एच ऑपरेटर साई इक्वल है ई साई के। और यहाँ पर जो एच ऑपरेटर है इसे हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। इस इक्वेशन की हम डेरिवेशन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वेरी लार्ज डेरिवेशन है जो तुम बड़ी क्लासेस के अंदर डिस्कस करोगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ टर्म्स ले रहे हैं और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई एंड इट्स स्क्वेयर्ड वैल्यू। तो जो वेव फंक्शन साई है एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन जो साई स्क्वायर है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है और ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट कि किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दैट पॉइंट, क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहाँ पर। जैसे ये एक एटम है और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे जो प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी यहाँ पर। और इसी से रिलेटेड एक टर्म आई है एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस है न्यूक्लियस के अराउंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 90% हो सकती है कि ऑर्बिटल के अंदर 90% तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमारे पास यहाँ पर 2 टर्म हैं, एक तो ऑर्बिट है और दूसरी ऑर्बिटल है। इन दोनों के अंदर हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे। जो ऑर्बिट है ये सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के अराउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, लेकिन जो ऑर्बिटल है वो 3 डायमेंशनल स्पेस है और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, लेकिन जो ऑर्बिटल है वो रिप्रेजेंट करता है 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जो ऑर्बिट है इसका कॉन्सेप्ट वेव करैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन जो ऑर्बिटल है इसका कॉन्सेप्ट वेव करैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। जो ऑर्बिट होते हैं सभी ऑर्बिट्स वो सर्कुलर होते हैं और डिस्क लाइक होते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगा, पी ऑर्बिटल है वो डंबल शेप का होगा। इनकी शेप आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ड्रॉ भी करेंगे शेप।
जो ऑर्बिटल है उसका कोई डायरेक्शनल करैक्टर नहीं होता, लेकिन जो ऑर्बिटल है उनका डायरेक्शनल करैक्टर होता है केवल एक ऑर्बिटल को छोड़कर। वो कौन सा है? एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, इसलिए इसका डायरेक्शनल करैक्टर नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस है कि एक ऑर्बिट के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे 2n² के फॉर्मूले के द्वारा। और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही होते हैं। ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस था ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर। थैंक यू।